हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आ चुकी हूँ अपनी नई वीडियो के साथ जो कि रिलेटेड है समावेशी शिक्षा से। और ये टॉपिक है सीडीपी का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट और यूपी टेट के पर्पज़ से, या फिर कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो तो उसमें आप इसको अगर पढ़कर जाते हो तो कोई अगर एक आधा क्वेश्चन आता है तो ये उसमें आपको समझने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो हम इसका आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि होता क्या है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, या फिर एड्रेसिंग लर्नर्स फॉर्म डाइवर्स बैकग्राउंड। ठीक है, विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान आप यहीं से कर सकते हो। वो कैसे कर पाओगे कि आप मतलब कई सारे बच्चे होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं या फिर उनको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप उनको अलग कर दोगे और उनको अलग पढ़ाओगे। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं होता। उनको जो है एक साथ एक क्लास में बैठ के किस तरह पढ़ाना है, ठीक है, इसी को बोलते हैं समावेशी शिक्षा। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं कि बुक इसके बारे में क्या कह रही है। समावेशी शिक्षा के बारे में सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि सामान्य विद्यालय में सामान्य विद्यार्थी के साथ रहकर विशिष्ट प्रकार के बालकों को शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो मेन उद्देश्य क्या है समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बस इतना ही है कि जो सामान्य विद्यालय है उसमें सामान्य विद्यार्थियों के साथ जो विशिष्ट प्रकार के बालक हैं उनको पढ़ाया जाए, जिससे असमर्थ बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। समावेशी शिक्षा में असमर्थ व सामान्य दोनों प्रकार के बालक होते हैं। असमर्थ बालक को कुछ आवश्यकता अनुरूप विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इससे असमर्थ बालक भी अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। ठीक है, उनको मतलब मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, मतलब उन्हें कहीं कभी यह एहसास नहीं होने देना है कि हाँ तुम किसी कारणवश या कोई तुम्हारे अंदर कमी है, तुम कमज़ोर हो। ठीक है, तो इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उन्हें मानसिक रूप से कोई दिक्कत ना हो, उन्हें ऐसा महसूस मन में उनके ग्लानि ना आए कि यार मेरे अंदर तो ये कमी है, नहीं तो मैं भी ये कर सकता था। ठीक है, समावेशी शिक्षा में बालकों में आपसी सूझबूझ का विकास होता है। बालक एक दूसरे की सहायता भी करते हैं तथा इससे समायोजन में भी मदद मिलती है उनको। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे समावेशी शिक्षा का मतलब सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट प्रकार के बालकों को पढ़ाना समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य है। इसमें बच्चों को मानसिक रूप से जो है उनको मजबूती मिलती है। उन्हें ऐसा कभी जो डिसेबल्ड हैं या फिर असमर्थ हैं किसी चीज़ को सीखने में, तो उनको कभी ऐसा महसूस नहीं होने देना है कि आप कमज़ोर हो और आप ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मेन इसका उद्देश्य क्या है, कुछ पॉइंट हैं इसके। छात्रों में समानता की भावना का विकास करना ताकि प्रत्येक छात्र समान गति से आगे बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा मानती है कि व्यवस्था बालक के अनुरूप होनी चाहिए। व्यवस्था क्या है, कॉलेज की व्यवस्था कैसी है, बालक के अनुरूप, बालक क्या चाहता है उस हिसाब से जो है टीचर को पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि जो माना है वो पढ़ाए जा रहे हैं और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, छात्रों के अंदर समायोजन मानसिक मजबूती प्रदान करना समावेशी शिक्षा का ये उद्देश्य। असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाकर उनका आपसी समन्वय बनाना तथा पूर्वाग्रहित सामाजिक उपेक्षाओं से बचाना। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो जल्दी कोई चीज़ कैचअप नहीं कर पाता, तो उसे बहुत से लोग पहले से बोलते हैं कि तुम बुद्धू हो और तुम नहीं सीख पाए, तो ये उसके मन में पूर्वाग्रह है, पहले से ही उसने समाज की बातें इतनी सुनी हुई हैं। तो समावेशी शिक्षा में उसको ओवरकम करना है। ठीक है, उसके अंदर से ये हटाना है भेदभाव एक तरीके से। असमर्थ बालकों के लिए भी पुस्तकालय, खेल, कला, संगीत आदि की व्यवस्था करना तथा उनमें सहभागी बनाना उनको। शिक्षक बालकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना ताकि बालकों के प्रति की गई किसी भी उपेक्षा के कारण वैमनस्यता का भाव उत्पन्न न हो। उनमें सभी छात्रों की समय सारणी लगभग एक जैसी ही हो। समावेशी शिक्षा का निर्धारण छात्रों की बुद्धिलब्धि, मानसिक, शारीरिक आदि योग्यताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है।
असमर्थ छात्रों की असमर्थता का पता कर उनकी असमर्थता को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। ये जो है कुछ पॉइंट हैं जो उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का। ठीक है, इसको ध्यान में रख के ही कोई टीचर क्लास में पढ़ाता है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की ज़रूरत क्या है, क्या कारण है, क्या हम अलग अलग उसको नहीं पढ़ा सकते सारे बच्चों को, डिसेबल्ड हैं हम अपना अलग पढ़ाएं, पर हमें क्या ज़रूरत है समावेशी शिक्षा की। तो इसकी ज़रूरत है समाज में विभिन्नता को देखते हुए विद्यालय को इसके प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है, क्योंकि विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा हैं बालकों में और उसको देखते हुए संवेदनशील होने की ज़रूरत है विद्यालय को। बालकों में समानता, सहयोग, समायोजन, प्रेम, सहानुभूति, नैतिक गुणों के विकास तथा असमर्थ बालकों को मानसिक दृढ़ता प्रदान करते हुए उपेक्षाओं की हीन भावना से बाहर निकालना। ठीक है, तो मतलब मेन चीज़ है कि बच्चों को एहसास नहीं होने देना है कि आपके अंदर ये कमी है और आप ये काम नहीं कर सकते हो। सिर्फ इतना इसका जो है काम है और इसीलिए इसकी समावेशी शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है वंचित बालक। वंचित बालक क्या होता है? वंचित या अलाभान्वित बालक वे बालक होते हैं जो सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से अलाभान्वित समुदाय से आते हैं। ठीक है, इनको हम वंचित बालक बोलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में वंचित बालक के क्षेत्र को सीमित किया गया है। भारत में अनुसूचित जाति मतलब कि जो एससी कैटेगरी है, शेड्यूल्ड कास्ट, उसको क्या किया है, और जो ये शेड्यूल्ड ट्राइब हैं इनको ज़्यादातर ये लोग जो है इसी परिवार में आते हैं, इसीलिए इनको जो है स्पेशली रिजर्वेशन भी दिया गया है। ऐसे बालकों में अधिकांशतः आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, नकारात्मक सोच ज़्यादा रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ पहले कभी ऐसा हुआ होगा, अब तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। ऐसा SC ST और मतलब कोई भी जनरल और सबके बीच में कोई ऐसा भेदभाव नहीं रहता, पर पहले के लोग बताते हैं कि काफ़ी इन लोगों के साथ भेदभाव रहता था और उसको देखते हुए इनको हमेशा ग्लानि ही महसूस होती रहती थी कि यार ये मैं अगर जनरल कैटेगरी में होता तो मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, मुझे ये जो है फ़ायदा मिलता, वो मिलता। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब चीज़ें बदल गई हैं धीरे धीरे, पर कहीं कहीं पे अभी भी ये देखने को मिलता है भेदभाव। फिर इस वजह से क्या होता है कि इनके अंदर नकारात्मक सोच ज़्यादा पैदा हो जाती है। अलाभान्वित बालकों की बोलचाल लाभान्वित बालकों के मुकाबले भिन्न होते हैं। ठीक है, बोलचाल भी ऐसा माना जाता है कि उनके भिन्न होते हैं। वंचित बालकों का बौद्धिक निष्पादन सीमित होता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि रूढ़िवादी होती है, परिवार में शिक्षा का अभाव होता है। ठीक है, ऐसा ये माना जाता है। नेक्स्ट आता है कि वंचित बालकों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला है सामाजिक दृष्टि से वंचित, मतलब जिनको समाज खराब समझता है या फिर नीचा समझता है। आर्थिक दृष्टि से वंचित, जिनके पास पैसे की कमी है। अनुसूचित जाति के बालक और अनुसूचित जनजाति के बालक, ये 4 प्रकार वंचित बालकों में आता है। कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सा जो है वंचित बालक के अंडर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, तो आप इन 4 में से कोई भी टिक कर सकते हैं अगर वहाँ पे ऑप्शन है। वंचन के प्रभाव, वंचन के क्या प्रभाव हैं? संज्ञानात्मक विकास में कमी हो जाती है और अभिप्रेरणा में भी कमी हो जाती है। ठीक है, अगर वंचित है तो वो कभी अपने आप को अच्छा महसूस, खुद में अच्छा नहीं महसूस करेंगे तो उनका विकास कैसे होगा। शैक्षिक उपलब्धि का स्तर कम होना, अभिवृत्ति का नकारात्मक होना। ठीक है, वंचित बालकों की शिक्षा कैसी होती है? वंचित बालकों, सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक रूप से वंचित बालकों के लिए आवश्यक है कि उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाए। वंचित समूह के बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, सामान्य बालकों के साथ ही वंचित बालकों की शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा समावेशी शिक्षा भी कहता है। ठीक है, शिक्षा व नियम संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य ये क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, आपको पता होगा समवर्ती सूची में क्या आता है, राज्य और जो है ये आपका क्या कहते हैं केंद्र, दोनों इसमें कानून बना सकते हैं।
सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची पर केंद्र राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। शिक्षा पहले राज्य सूची में था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समवर्ती सूची में रख दिया गया है। ठीक है। संविधान में 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में 21A जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा व निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा के हेतु अनुच्छेद 30A और 2 दिया गया है। ठीक है। 1 और 2 30 का जो है अनुच्छेद वो दिया गया है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। महिलाओं, बच्चों तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा हेतु अनुच्छेद 15 का जो है 3, 4 और 5 में मतलब विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो आप जो है इस तरह आप देख सकते हो कि सरकार भी बहुत कुछ कर रही है इन लोगों के लिए, वंचित बालकों के लिए, और ज़रूरत है कि हम सब एक साथ मिलकर पढ़ें, किसी के प्रति कोई भेदभाव ना रखें। ठीक है। अगर आप टीचर हो या फिर टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने मन में ये तो कभी नहीं रखोगे, और आपको नहीं भी रखना चाहिए कि अलग प्रकार के बालक हैं, अलग तरीके से पढ़ाए जाएंगे। समावेशी शिक्षा को ध्यान में रख के आपको जो है आगे चल के शिक्षक के रूप में कार्य करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।